देखिए ध्यान से देखिएगा, तो टॉपिक है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, लास्ट क्लास में किए थे। आज करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम टेक्निक, खाली सम्स, डायरेक्ट सम्स बनाना हम लोगों को। क्या मेथड था? 2 साल का डेटा दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके कौन सा क्या आएगा बताइए, तो एब्सोल्यूट चेंज। अब फिर उसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे बोलिए, परसेंटेज चेंज में, बस। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। आपको याद इस चैप्टर में कुछ नहीं रखना है, तो 5 टॉपिक क्या क्या है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, एक्टर ट्रेंड एनालिसिस, बस ये 5 टॉपिक है। 5 में से कोई एक, 5 में से कोई एक आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा 10 मार्क्स का। तो यहां पर जैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट उस दिन बनाए थे, याद है ना? रेवेन्यू था, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किए तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चा माइनस किए, नेट प्रॉफिट आया था। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी आपको याद नहीं रखना। क्यों? वो लोग दे देगा, आपको बस कंपेयर करके दिखा देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स, तो आप बेटर समझ पाएंगे। खाली हेडिंग दे दीजिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट, मित्रों हेडिंग दे दीजिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट, निकालिए, लीजिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलो ग्रुप में आ जाइए गाइस, ग्रुप में आ जाइए सारे बच्चे। चले गया अमान, जल्दी आया करे बाबू। गया बाबू, देखिए देखिए रेडी गया। फोटो फेल है यार, नहीं फोटो लेंगे, मोबाइल खराब हो गया। नहीं आईफोन अच्छा नहीं लगता बाबू। चलिए गया, देखिए रेडी। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन गया होगा आपके पास, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ डेप्थ लिमिटेड। डेप्थ लिमिटेड का कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो सर आप रूल फुल कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट बोले सम्स बनाइए। हाँ डायरेक्ट बोले, क्योंकि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में ही आपको सिखा दिए थे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या सिखाए थे? देयर विल बी 4 कॉलम्स। हाउ मेनी कॉलम्स गाइस? 4 कॉलम। सेम हियर आल्सो 4 कॉलम्स। पहला कॉलम क्या होगा? पर्टिकुलर्स, मतलब जो भी है एसेट लायबिलिटी। उसका दूसरा कॉलम होगा जो डेटा दिया हुआ है। तो 3 कॉलम तो समझिए क्वेश्चन का हो गया, और 2 कॉलम हम लोग का एक्स्ट्रा। तो अगर अमाउंट वाइज देखेंगे तो अमाउंट का कितना कॉलम बनाना है? 4। एक कॉलम में फर्स्ट ईयर का डेटा, एक कॉलम में सेकेंड ईयर का डेटा, और एक कॉलम में एब्सोल्यूट चेंजेस। याद आ रहा कृष्णा? और एक कॉलम में क्या होगा बोलिए? परसेंटेज चेंजेस। खत्म हो जाएगा। चलिए बनाते हैं जैसे उस दिन किए थे वैसे ही। चलिए इधर ध्यान दीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब टॉपिक का नाम देखिए, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा पर्टिकुलर्स। बात नहीं, पर्टिकुलर्स हो गया। पर्टिकुलर्स होने के बाद क्वेश्चन का डेटा कौन सा ईयर का दिया हुआ? देखिए 18 का दिया हुआ, तो लिख दीजिएगा 31। 18-17 दिया हुआ है ना, तो आप तो कंपेयर करोगे, पहले 17 लिख लेना, फिर क्या लिख लेना? 18,
फिर क्या लिखोगे बोलो? बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप लोग बोल रहे हो एब्सोल्यूट चेंजेस। उसके बाद परसेंटेज चेंजेस, राइट? या चेंज लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, देख के छापना है खाली। पहला डेटा क्या बोलिए? अब देखो यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बैलेंस शीट में देखिए ना क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग छापना है, ठीक है, बट छापने का भी एक स्टाइल होता है। क्या स्टाइल होता है? क्योंकि आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हो, इसीलिए आपको याद होगा बैलेंस शीट में कौन चीज किसके बराबर होता है। एसेट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी साइड। और जो नया वाला फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट का, उसके हिसाब से सारा लायबिलिटीज, पहले शेयर होल्डर फंड होता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, फिर करंट लायबिलिटी होता है। बस 3 चीज होता है, शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी, ये शेयर होल्डर फंड हो गया, उसके बाद आपका नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी आ गया, और आपका करंट लायबिलिटी हो गया। और एसेट साइड में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट, करंट एसेट, बस। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है सिस्टमेटिक ढंग से, ऑल लायबिलिटीज एक तरफ, ऑल एसेट्स एक तरफ, बट कैसे लिखेंगे? देखिए ना कैसे लिख रहे, यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सारा लायबिलिटीज एक तरफ। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा लायबिलिटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? एसेट साइड में जाएगा ना लायबिलिटी साइड में जाएगा? बताइए। और इसके नीचे लिख देते हैं एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? एसेट में ना लायबिलिटी में? बोलो, इतना तो पता होगा आप लोग को। क्या बाबू आइटम का नाम? इक्विटी शेयर कैपिटल। कैन यू टेल मी द अमाउंट? 25 लाख था पहले ना, दोनों तरफ। अभी भी 25, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। 25 पहले भी था, 25 अभी था इधर। तो क्या देखो गाइस, इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर आप देखोगे 25 पहले भी था, 25 अभी था, कुछ चेंज हुआ? तो कुछ परसेंटेज चेंज हुआ? दाग मार दीजिए, क्योंकि दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। उसके बाद अगला आइटम है, फिक्स एसेट कहाँ जाएगा? एसेट साइड में ना लायबिलिटी साइड में? सर हम कैसे समझेंगे एसेट या लायबिलिटी? एक तो बहुत पुराना स्टाइल है हम लोग का, जिसमें लोग बताते हैं कि सुन के अगर अच्छा लगे तो एसेट, और खराब लग जाए तो लायबिलिटी। तो चलिए आपके पास फिक्स एसेट है, सुन के अच्छा लग रहा, एसेट साइड में डाल दो। कितना बोलो? फिक्स एसेट्स कितना बोलो? पहले कितना था? 36। 2017 में 30 था। अच्छा हम देख ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। उस तरफ वाला 17 है बाबू, 17 पहले 30, अभी कितना हो गया? 36। इंक्रीज या डिक्रीज? कितना से चेंज हुआ? 6 लाख नहीं, 6 लाख, ठीक है ना? अब खुश तो? अच्छा सुनो, 6 लाख तो आ गया, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? किसी को याद है परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला? देखिए एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस ईयर इनटू 100, इजी तो है। 6 लाख, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बाई इनटू अमाउंट। चलिए नेक्स्ट, बात नहीं, रिजर्व कहां जाएगा बताओ? लायबिलिटी वाला में ना एसेट वाला में? रिजर्व एंड सरप्लस कितना था रिजर्व? अभी चेंज। अब बार बार फॉर्मूला लिखने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट 1 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 20%। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला आइटम, इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? एसेट या लायबिलिटी? एसेट। कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए तो अच्छा बात है। कितना था पहले? अभी चेंज। कोई दिक्कत? उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन कहां जाएगा? एसेट में ना लायबिलिटी में? लोन तो लायबिलिटी होता है सर, हम कैसे समझेंगे? फील करिए उसको। आप किसी से लोन लिए, लायबिलिटी आपके लिए। कितना था? अभी कितना हो गया? अभी 15। अजब समझ दिया यार, कुछ तो चेंज ही नहीं निकालना पड़ रहा। उसके बाद करंट एसेट कहां जाएगा? कितना? पहले 15 था, अभी ए देखो घट गया ना। क्या हो गया? कितना रुपया से? 4.5 लाख से घट रहा है। सुनो तो माइनस में लिख देना, ब्रैकेट दे देना। और कितना चेंज होगा बताओ? चेंज कैसे निकालोगे? 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख,
30%, लेकिन 30% के लिए भी किसमें दे देना, ब्रैकेट है, सिखाए थे ना उस दिन। उसके बाद बोलिए नेक्स्ट, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कितना था पहले, 550, अभी कितना, ये भी तो घट रहा, 50,000 से डिक्रीज है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। चेंजेस कितना परसेंट, 50 बाई 5,50,000, 1/50,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000, 1/11 एग्जैक्ट परसेंटेज। अच्छा कर दे रहे बाबू, कोई दिक्कत नहीं, 9.09% दीजिए, 9.09%। उसके बाद और क्या है, और क्या है इसमें देखिए, और तो कुछ नहीं है, सारा आइटम हो गया ना। तो सारा आइटम होने के बाद टोटल करते हैं, ये बैलेंस शीट में तो टोटल होता है, टोटल इधर भी टोटल कितना बोलिए, 25, 5, 30, 30, 15, 45, 45, अब 5, 50,50,000 क्या देखिए तो, कितना होगा बताइए, देखिए कितना बाबू, ये वाला अमाउंट 51 लाख होगा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल 50, इसका बोल रहे हैं 51 लाख, बात नहीं बाबू। अच्छा इसका बोलिए कितना होगा, कितना हो रहा, 50, ओके, दूसरा का 41, 51 लाख 50,000। देखिए अच्छा क्वेश्चन वाला जो क्या किया ना, क्वेश्चन वाला में कहीं पे 50,000 का लोग का मिस्टेक है, नहीं तो दोनों से, क्योंकि बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटी दोनों सेम होना चाहिए। हम एक बार अमाउंट क्वेश्चन से मैच करें, आप दिलाते जाइए। इक्विटी शेयर देखिए 25 था, 25 हो गया, कोई चेंज हुआ है बोर्ड में देखिएगा आप लोग, 25, नो चेंज, ठीक है बाबू। उसके जाइए, उसके बाद अगला आइटम है हम लोग का, हम क्वेश्चन के हिसाब से मिला रहे, फिक्स एसेट 36 था, 36 हो गया, 6 लाख, ठीक है देखिए बोर्ड में, वो 5 लाख था, 6 लाख हो गया, रिजर्व में सरप्लस 1 लाख, ठीक है बाबू, ठीक है ना 1 लाख। उसके दाइए कितना था बताइए, 5 लाख था, 5 लाख हो गया इन्वेस्टमेंट, कोई चेंज हुआ है। अच्छा वो 15 लाख था, 15 लाख ही है, कोई चेंज हुआ है। उसके बाद 15 लाख था, 10 लाख 50 है, कितना हजार से चेंज हुआ बताइए, 4.5 लाख, ठीक है 4.5 लाख, बात नहीं। उसके देखिए लास्ट आइटम है 5,50,000 था, 5 लाख हो गया, 5,50,000 था, कितना हो गया अबू, 5,50,000 से चेंज लिए हैं, ठीक है क्वेश्चन में देखिए। तो टोटल अमाउंट देखिए 30 कहाँ गया, 30, 5, 35 और 15, 50, इधर 25, 25 और 5, 25, 5, 30, 30, 30, 30 और 30, 30, 15, 45, 45, 45, 45 और 5 लाख। करेंट लायबिलिटी का अमाउंट 17। ये लोग ना आगे पीछे कर दिया, समझे ना, इस कारण से लोग का बैलेंस शीट देखिए, एक जगह एक इस साइड में 50,000 ज्यादा आ रहा है, इस साइड में 50,000 कम आ रहा है, इस कारण से क्वेश्चन का मिस्टेक है। बाकी हम लोग का सवाल सही है, छाप लीजिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज। प्रोसेस समझ गए ना कैसे करिएगा, प्रोसेस कैसे करिएगा बोलिए, पिछला दिन भी किए थे। एब्सोल्यूट चेंजेस देखिए, ये वैल्यू, बेस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज चेंजेस, कॉपी करिए। लास्ट डे भी ऐसे ही किए थे, कॉपी करो फिर बड़ा समझ करेंगे। उतारिए, देख दोनों साइड मैच करना चाहिए, बैलेंस शीट का रूल है, समझ रहे ना। यहाँ पर क्वेश्चन में लोग अगला साल में 50,000 ज्यादा दे दिया, इस साल में कम दे दिया।
चलिए इसका फोटो लीजिए तो अच्छा से मेरा नंबर यहाँ पे ले लीजिए, दोनों पेज में फोटो ले लीजिए, अच्छा से भेजिए हमको। भेजिए व्हाट्सएप पे। बोलिए सही। ये वाला हो जाए तो बताइएगा बाबू। आई थिंक हो गया होगा, इतना बड़ा तो है नहीं। आइए बड़ा सम्स करते थोड़ा। देखिए एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन भेजें आपको, देखने में ही लंबा चौड़ा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ऊषा केमिकल्स, ये हो गया ना सबका। बोला ऊषा केमिकल का बैलेंस शीट दिया हुआ है 17 का और 18 का। अच्छा आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, कुछ तो करना ही नहीं है। देखिए बैलेंस शीट बना हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन, नॉन करेंट लायबिलिटी, टोटल 15 लाख और 24 लाख। और नीचे आइए एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करेंट एसेट,
देखो बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब इतना बड़ा सम्स को हम लोग बनाएंगे, इतना छोटा में और इतना आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिए प्लीज बोर्ड में, देखिए मिटा दे रहे बाबू ये वाला। अच्छा इतना बड़ा सम्स बनाएंगे, क्या पूरा फॉर्मेट उतारना पड़ेगा क्या? नहीं। बैलेंस शीट का ग्राउंड रूल क्या है बताइए? ग्राउंड रूल यही है कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों क्या होना चाहिए? सेम। बस जैसे इससे पहले वाला सम्स बनाए उसमें क्वेश्चन का मिस्टेक होने के कारण एसेट लायबिलिटी मैच नहीं किया, क्योंकि लोग एक जगह 50 का वहां पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो इस कारण से मैच नहीं किया। बाकी बैलेंस शीट तो मैच करना चाहिए, नहीं तो फिर बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं। तो आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाइए चाहे कोई भी बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट का ग्राउंड रूल है कि बैलेंस शीट का बोथ साइड सेम होना चाहिए। अब ऐसा सम्स को बनाएंगे कैसे? देखिए अप्रोच देखिए, पहले फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनाएंगे। कितना कॉलम आपको बनाना है बताओ? 4 कॉलम बनाना है। इधर क्या बोलो? 2017 है ना क्वेश्चन में, इसमें 2018। फाइन एवरीवन। कंपनी का नाम क्या बोलिए? उषा लिमिटेड, राइट? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर एब्सोल्यूट चेंजेस आप लोग बताना, यहां पर परसेंटेज चेंजेस आप लोग बताना, ठीक है? चलो आओ, क्या करें समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखिए तरीका देख लीजिए एक बार, फिर आप बना पाओगे, खुद भी बना पाओगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी लायबिलिटीज में ना, इसमें तो बहुत सारा स्टाइल में लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड, उसका अंदर शेयर कैपिटल, ये रिवाइज शेड्यूल 6 के फॉर्मेट से बनाया हुआ है। आपको बस कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। आप क्या करेंगे, जितना भी इसमें फालतू जो बोल्ड किया हुआ ना, बोल्ड किया हुआ जो आइटम दिख रहा है आपको, उस सबको हटा देंगे और सिर्फ जो एग्जैक्ट आइटम है उसको लेंगे। देखिए हम लेते जा रहे कैसे, खाली तरीका देखिए। शेयर कैपिटल कितना था पहले बोलिए, प्लीज बताइए, पार्टिसिपेट करिए, फिर तो बनाएंगे ही आप। अभी कितना हो गया? चेंज कितना? एब्सोल्यूट। अच्छा परसेंटेज चेंज में क्या करिएगा? पहला वाला खाली 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना आएगा जी? बाबा लवली, 100%। कितना परसेंट? उसका अगला आइटम, शेयर कैपिटल का अगला आइटम क्या है? रिजर्व। देखते हैं ये तरीका, देखिए मेरा, रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? बोलो ना, अभी कितना हो गया? चेंज कितना? प्लस या माइनस? 1 लाख बाई 3 लाख इंटू 100, 33.3333%। कोई दिक्कत? ब्रैकेट में मतलब माइनस परसेंट। अच्छा गुस्सा हो गया आप, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम बताइए। सर बड़ा करके लिखा काला अक्षर में, काला अक्षर वाला को काट दीजिएगा बस। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, काला अक्षर वाला काटते जाइए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देखिए तरीका देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखिए ये सब हार्ड नहीं होता है, अप्रोच एक बार पता नहीं रहेगा ना तो दिक्कत होगा। आप पूरा उतार दे जाओगे, कोई बच्चा जल्दी बना के निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 था 8 हो गया, 5 था कितना से बढ़ रहा बोलो? 5 था 8 हो गया, बोलो कितना से बढ़ रहा बोलो? बढ़ रहा कि घट रहा? 3 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 60%। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट करेंट लायबिलिटी, काला अक्षर वाला लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो। अदर करेंट लायबिलिटीज कितना जी? 2 था 4 हो गया, 2 लाख से बढ़ गया 100%। पगला कर देगा तो ये लोग जितना चेंज कर रहा। और कुछ है लायबिलिटी में तो टोटल कर दीजिएगा। कोई बच्चा टोटल करके हमको बताइए इसका। वो भी तो किया हुआ वहां पे, देखिए ना ठीक से। आप समझिए सीख क्या रहे, इसमें सीख क्या रहे? अप्रोच सीख रहे। आपको समझ कहाँ सिखा रहे? क्या सिखा रहे? कुछ नहीं सिखा रहे, खाली अप्रोच बता रहे। आप बताइए, अगर पता नहीं रहेगा भैया वाले तो टोटल होगा 5 3 8 5 8 5 14 14 कितने हो गया? 8 5 13 13 13 2 15। उतना करने का नहीं है, डायरेक्ट नीचे देखो लिखा हुआ टोटल, देखिए ना 15 15। उधर क्या उसका सेकंड वाला का जोड़िए ना प्लीज, जोड़ना होगा क्या? छापना होगा कितना? 24। उसके बाद आइए एसेट्स। एसेट्स देखिए ना, एसेट्स में पहला है काला अक्षर, नहीं लिखेंगे। उसके पीछे लंबा अक्षर, ये भी नहीं लिखेंगे। सबसे छोटा अक्षर टेंजिबल एसेट लिखिए। टेंजिबल एसेट कितना? अभी कितना हो गया? चेंज कितना हुआ? अब छोटे छोटे तरीके कैलकुलेटर मत यूज करिए। 5 लाख बाई 10 लाख 50% तो
यस और नो? उसके बाद करंट एसेट्स, काला वाला नहीं, काला वाला नहीं प्लीज, अदर करंट एसेट्स कितना था जी? अभी कितना हो गया? चेंज कितना हुआ? परसेंटेज 80%। सर टोटल करिए ना, जोड़ना होगा क्या? नहीं, इसका भी नीचे दिया होगा देखिए। हाँ आप जोड़ करके ये टेस्ट कर सकते हैं कि दोनों बराबर आया कि नहीं आया, बट बराबर है, उसमें से तो छाप के लिखे हैं 24 लाख। आंसर आ गया, देखिए हो गया। सवाल सही रहेगा तो आंसर सही आएगा, उसका सवाल में पहला वाला मिस्टेक था। और यहाँ पर देखिए कोई, अगर इसको बनाने का अप्रोच खाली आपको हम सिखाए, बाकी सब कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि अप्रोच क्या है। बोलो तो अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्यों यूज करेंगे? कितना 5-7 मिनट लगे बनाने में सब चीज। इधर ही हाँ ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, वो बड़ा बड़ा चैप्टर हो गया, छोटे छोटे चैप्टर कर। अब बोले अब कैश फ्लो भी था। फैन चलिए, जल्दी फैन चलाइए, बच्चे लोग गर्मी नहीं लगना चाहिए। अब और एक क्वेश्चन फोटो लिए ना बड़ा वाला। हाँ भाई भैया आज बहुत जन एब्सेंट है, बहुत एब्सेंट। मॉर्निंग बैच में एब्सेंट बच्चे बहुत है। हो जाए तो बता दीजिएगा। जिनका हो गया है हम एक तो क्वेश्चन भेजे हैं, वो लग करके दिखाई राधा, राधा लिमिटेड वाला, लेकिन 5 मिनट में करना होगा आपको। नहीं होमवर्क बोल के कुछ नहीं बाबा, क्लास में करते नहीं हो, होमवर्क करके आएंगे।
जिनका हो जाए ना भेज दिए क्वेश्चन। देखो राधा लिमिटेड वाला बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। राजी बुक दीजिए। और सुनील जी क्या ले लिए निकलिए भाई। अच्छा अच्छा ठीक 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 सुनील जी प्रोजेक्ट भेज दिया। कौन टॉपिक का ये भेज दो। ई कॉमर्स आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चुनिएगा। हाँ लवली भाई जी ये वाला क्वेश्चन फोटो लिए दोनों। ये वाला लीजिए। एक क्या करो जितने क्वेश्चन चाहिए सबके फोटो लियो PDF बना दो भेज दिया। एक करने दवा दियो। ठीक कॉमन एक करके यार पण मजा आला सुन रहा है। ई वाला भेजो। ये दोनों एक्स तीनों 15 16 17 बढ़िया से फोटो लाकर एकदम सुंदर HD क्वालिटी में ले। हाँ अच्छा फ़ोन में बोल रहे। और देखिए आप लोग में जिनको 1 बजे वाला में करना था आप लोग 12 बजे वाला में आ जाना। जिनको शाम में जाना था 12 बजे वाला बैच में से और 1 बजे वाला बैच में से आप लोग शाम को आना। लेकिन दोनों में से कोई एक ही टाइम में आना और होमवर्क करके आना प्लीज़। बस अब क्योंकि आप लोग ने बहुत बच्चे इतने दिन से रिक्वेस्ट करे थे हम लोग चलो शाम को बैच कर देते क्योंकि बहुत बच्चों का कॉलेज भी रहता है। आप कॉलेज भी जाइए और क्लास भी करिए। कोई चीज़ छोड़ के पढ़ाई मत करिए कि लाइक कॉलेज छोड़ के ट्यूशन या ट्यूशन छोड़ के कॉलेज कुछ छोड़ना नहीं आपको। लिख दिए होमवर्क। हेडिंग PDF को रीनेम कर दीजिए। आता है रीनेम करना कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बुक का तो दरकार ही नहीं है। हम लोग तो देंगे बुक बात समझे ना क्योंकि उतना पहले कंप्लीट कर लीजिए ना। उतना भी बच्चे लोग पढ़ते नहीं।
उतना से हो जाएगा, समझे सिराज। पीडीएफ बना के भाई जी। हाँ नहीं वही में नहीं छे ना, वो तो क्वेश्चन है छे 15, 16, 17 जल्दी भेजो। उसको बोलिए ना, हम लोग कोचिंग वाला बिजनेस कम्युनिकेशन का बुक ले लेगा ना, उसका पढ़ाई हो जाएगा उससे कंप्लीट। भाई क्लास बाद हमारे नहीं मार्केट इंदे भाई और आगे क्या ले बे लिए हम वेट के लो ओ सुनो भाई सुनो लवली बन गया वो आगे करे हो गया। चलिए चेक करिए एक बार दीजिए बाबू प्रीति जो दिन में बनाए आइए देखिए खान आपके सामने सोनी जी सामने वाला। चलिए चेक करिए डायरेक्ट हम चेंजेस और परसेंटेज चेंज की बात करेंगे। शेयर कैपिटल 50% लिखे हो, रिजर्व सरप्लस 5 लाख 5 लाख ना कहाँ 10 लाख था 15 हो गया ना 10 लाख था 10 ही है। अच्छा इनका गलत हो गया सोचे सही लिखे गलत ओके 10 था 10 है नो चेंज। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख था 8 लाख हो गया 6 लाख लिखे हो। चेंजेस कितना परसेंट बोलो 300% 300% तो 300% तो 3 लाख था 5 लाख हो गया 2 लाख ना 66.67% टोटल 25 लाख 38 लाख। अच्छा टोटल आप लोग किए हो ना दिया हुआ था हाँ तो करने का दरकार नहीं। और एसेट में आइए 20 लाख था 30 लाख हो गया 10 लाख लिखे हो कितना गया 50%। अब 5 लाख था 8 लाख हो गया 30 लाख 3 लाख लिखे हो कितना परसेंट किसका पूरा सही था बताइए ऑलमोस्ट एवरीवन। धीरज गलत हो गया बाबू धीरज किए हो धीरज करिए चेंजेस है चेंजेस कितना परसेंट से चेंज हुआ 300% आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है 300% से चेंज हुआ 3 गुना 4 गुना ज़्यादा चेंज हो रहा। अगला क्वेश्चन भेजे देखिए ये हो गया पीडीएफ बना के भेजे देखिए देखिए वहां पे दिख रहा है ना 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर चार्ट तो है क्वेश्चन है ना 14 नंबर अभी करिए 15 16 17 होमवर्क है 14 है ना ऊपर में देखिए प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो इसमें कैसे करेंगे जैसे इसमें किए सारा एसेट एक तरफ सारा लायबिलिटी एक तरफ कर दीजिए जैसे हम लोग बनाएंगे वैसे ही 14 आप लोग बनाओ 15 16 17 होमवर्क रहेगा बस खत्म हो जाएगा ये वाला फिर अगला दिन कॉमन साइज पढ़ाएंगे 14 आप करिए 15 16 17 भी आप ही को करना है घर में। इसका नाम है बाबू एएन कंपनी।
अकाउंट्स का 2014, 15, 16, 17, 18, 19। बोला
अभी ये यंत्र में देखा तो मेरे पास बुरा है अब उस दिन कॉस्टिंग का पेपर बनाए थे सेमेस्टर 2 वाला, वो वाला पीडीएफ हमको भेजे ना, उसमें वही पीडीएफ में क्या करेगा, पीडीएफ वही रहेगा, क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे कर दीजिएगा और सम्स का नाम चेंज कर दीजिएगा बस, ठीक है, करके हमको भेजिए। मत पहनने का वीडियो ऑन है। चलिए चेक करें, हाँ वो ऐसे ही ऑन किया गया, चलिए चेक करते हैं, दीजिए देखिए आप, अरे अपना कॉपी दे। देखिए जो लोग बनाए मिलाइए, डायरेक्ट चेंज को कंसीडर करिएगा 14 नंबर, उसका 15, 16, 17 आपको होमवर्क करके आना है, प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अगला दिन कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे। शेयर कैपिटल का अमाउंट चेक करिएगा, 28,000 आया, आप मिलाते हो ना, हम बोलते जा रहे 22.4%, 10,000 आया 25%, ठीक है, 10,000 25%, देखिए ऊपर लायबिलिटी वाला में शेयर कैपिटल 28,000 आया, 1,25,000 था, 1,53,000 हो गया, 28,000 आया, चेंज कितना 22.4%, राइट, उसका 10,000 आया 25%, राइट, 21,000 आया माइनस में 32%, राइट, 32.30, एसेट साइड में लैंड 10,000 आया, चेंज 25%, कैलकुलेटर रहने से फास्ट होगा करने में, 25,000 आया, चेंज 71.42, सही है क्या, क्या बात है, 25,000 माइनस में आया, 31%, 31.25, 10,000 माइनस में आया 28.57, राइट, और 10,000 माइनस में आया 28.57, राइट, और 20,000 आया, 20,000 66.67, राइट, 3,000 माइनस में, 30% माइनस में, राइट, 15, 16, 17 होमवर्क करके आइएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी हो गया।